से बोला हूँ, जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप एक काम करो, कल से इसी स्थान पर आप 5 वर्ष का अनुष्ठान करो। 5 वर्ष का अनुष्ठान होने के बाद ये भूमि इस योग्य बन पाएगी कि यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़ सकें। 5 वर्ष के बाद आप गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, चिट्ठी पढ़ेंगे और चिट्ठी पढ़ के गुरुदेव इस भूमि पर आएंगे। ऐसा करके सपने में उनको आदेश मिला, गुरु का आदेश है। उनने अगले दिन से ही अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान करते करते 3 साल गुजर भी गए। 3 साल गुजरने के बाद रमेश चंद्र शुक्ला जी को मन में शंका हुई, संदेह हुआ कि देखो एक सपना देखा और सपने के आधार पर मैंने अनुष्ठान को आरंभ कर दिया है। सपने तो मन का वहम भी होते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि गुरुदेव को इस बारे में पता ही ना हो कि एक छोटी सी जगह है बिहार में, मस्तीचक, पटना के पास का छोटा सा गांव। इतना छोटा गांव कि 2017 में जब हम पहली बार गए थे तो पहले दिन बिजली उस दिन पहुंची थी, इतनी छोटी सी जगह। तो उनको लगा कि हो सकता है कि गुरुदेव को पता भी नहीं हो कि इस जगह पर एक व्यक्ति है बैठ करके आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी। कहा तो ये गया था उनके गुरु के द्वारा कि जब 5 वर्ष हो जाएंगे तब चिट्ठी लिखना। उनने तीसरे वर्ष में चिट्ठी लिख दी और तीसरे वर्ष की चिट्ठी में उनने गुरुदेव को ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु के आदेश पर, हमारे गुरु के समझाने पर, उनके सपने में बताने पर हम इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। क्या लिखा? उनने लिखा कि देखिए हमारा जो गांव है वो बड़ा अशिक्षितों का गांव है। यहाँ पर किसी ने गायत्री के विषय में सुना समझा नहीं और आपसे बढ़कर के ज्ञानी कोई दूसरा है नहीं। आप आइए, आप यहाँ आकर के हमारे को गायत्री के विषय में उद्बोधन दीजिए, गांव के लोगों को पता चलेगा, वो गायत्री की उपासना करेंगे। ऐसा करके 3 पेज का पत्र गुरुदेव को लिख करके भेजा। 3 पेज के पत्र का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। लिखा आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और हुए, गुरुदेव आए और बिना किसी के बताए उस कक्ष में गए जिस कक्ष में उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था। वहाँ जाकर के अंदर से चटकनी लगाई। आधे घंटे के बाद बाहर निकले, बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। अब उनको नहीं पता कि किससे मिलना है। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जो 5 वर्ष पहले शरीर को त्याग गए थे वहाँ पर साक्षात खड़े थे। उनने उनको प्रणाम किया कि गुरुदेव आपके दर्शन हुए। उनके गुरु बोले कि बेटा तूने मुझे मुक्त कराया है, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ और मैं तुझे वो बात बताता हूँ जो बताने वाला दूसरा कभी ज़िंदगी में मिलेगा नहीं। क्या बताया? ये बताया कि बेटा ज़िंदगी में मार्गदर्शक तो अनेकों मिल जाते हैं, रास्ता व्यक्ति भटक जाता है तो कोई न कोई सही राह दिखाने वाला ज़िंदगी में मिल ही जाता है। बोले भगवान अनेकों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिलते हैं, तुझको मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। और दोस्तों जो भगवान उनको मिले वो भगवान हमको भी तो मिले। हमारे जीवन में जब गुरुदेव का आगमन हुआ, हमारे जीवन में जब उनका प्रकाश पहुंचा तो हमारी भटके जीवन की राहों को सही राह दिखाने के लिए हुआ। आप जरा सोच करके देखें कि आज के युग में जब धर्म व्यापार बन गया है, अध्यात्म के नाम पर लोग आस्था की दुकानें खोल करके बैठे हैं। ऐसे में यदि कभी सद्गुरु का जीवन में प्रवेश होता भी है तो व्यक्ति उनके मूल्य को समझ नहीं पाता है। सद्गुरु उस चेतना का नाम है दोस्तों जिनसे जुड़ते ही व्यक्ति का हृदय ऊपर उठने के लिए उमड़ने लगता है। सद्गुरु उस शक्ति का नाम है जिनके लिखे को पढ़ने का नाम स्वाध्याय हो जाता है, जिनके बताए गए पथ को जीने का नाम अध्यात्म हो जाता है, जिनके साथ बैठने का नाम सत्संग हो जाता है और जिनके चरणों का दर्शन कर लिया तो व्यक्ति अपने आप को ये समझता है कि आज मैं चारों धाम के दर्शन करके आया हूँ। व्यक्ति के जीवन में ऐसी शक्ति का आगमन बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद होता है। आप में से कई लोगों ने पहले के समय में संत विनोबा भावे का नाम सुना होगा। संत विनोबा भावे जो थे वो पूरे भारत की प्रदक्षिणा पर निकले थे, भूदान का यज्ञ कराते थे और उस समय में उनने एक और संकल्प लिया कि जितने भी डाकू थे उन डाकुओं का आत्मसमर्पण कराते थे। उस डाकुओं के आत्मसमर्पण के दौर में एक सज्जन ने अपने आत्मसमर्पण किया। बहुत ही कुख्यात डाकू हुआ करते थे, उनको 15 वर्ष की सजा हुई।
11 वर्ष की सज़ा के बाद उनका आचरण अच्छा था, जेल के अंदर का व्यवहार अच्छा था, तो उनको वहाँ के जेलर ने प्रोबेशन पर छोड़ा। बाहर आए तो अखंड ज्योति उनके हाथ में लग गई, अखंड ज्योति को पढ़ने लग गए। उनका मन हुआ कि अखंड ज्योति कौन लिखते हैं, उनसे मिल करके आए, तो शांति कुंज को आए। शांति कुंज में आए, गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव मेरे जीवन को बदलने का आधार आपकी अखंड ज्योति है, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं अपने जीवन को बदल सकूं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू अपनी सज़ा पूरी करके आ। सज़ा पूरी करके आने के बाद यहाँ पे शांति कुंज में 3 महीने का सत्र चलता है, 3 महीने का सत्र अटेंड करना, अटेंड करने के बाद मेरे पास आना। उनने अपनी सज़ा पूरी करी, शांति कुंज में आए, शांति कुंज में 3 महीने का परिव्राजक सत्र किया। परिव्राजक सत्र को करने के बाद गुरुदेव के दर्शन को गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव अब मैं कहाँ जाऊँ। परिव्राजक का मतलब ये है कि अब वो उस जगह पर नहीं रहेगा जहाँ पर उसको दीक्षा दी गई है। गुरुदेव ने कहा बेटा उस गांव में जा जहाँ पर तूने लोगों को सताया था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव वहाँ मत भेजिए, और कहीं भेज दीजिए, पर उस गांव में मत भेजिए जहाँ लोगों को सताया है, लोगों को कष्ट दिया, लोगों को दुख दिया। गुरुदेव बोले कि बेटा उंगली माल अच्छा इंसान बना। इस बात की परीक्षा इसी बात से हुई कि भगवान बुद्ध ने उसको उस गांव में भेजा जहाँ पर उसने लोगों की उंगलियां काटी थी। लोगों को पता कैसे चलेगा कि तू अच्छा इंसान बन गया है, एक बार जा करके तो देख। गए वो, अब उनका आतंक इतना हुआ करता था कि उस गांव के लोग उनको देख के डर गए। उनने फटाफट अखंड ज्योति की सदस्यता ली, फटाफट अनुदान दिया। उनने आकर के गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव वहाँ के लोगों ने अखंड ज्योति की इतनी सदस्यता ले ली, वहाँ के लोगों ने इतने अनुदान दिए। गुरुदेव बोले तेरे को देख के दिए कि तेरे अंदर के डाकू को देख के दिए। बोले गुरुदेव डाकू को देख के दिए होंगे। बोले उनको भरोसा तो दिला कि तू अच्छा इंसान बना है। अब उनने दोबारा से जाना शुरू किया, दोबारा से जाना शुरू किया और लोगों को अच्छी बातें बताना शुरू किया, पीले कपड़े पहनना शुरू किया, कंधे पर झोला डालना शुरू किया। वो जो गांव के लोग थे जो उनसे डरा करते थे, उन पर हंसने लग गए। बोले देखो बाबा जी बन गया है, कपड़े पहन के घूमता है। उनके एक दोस्त थे, उनके दोस्त ने उनसे कहा कि भैया तुम शांति कुंज के कार्यकर्ता बन गए, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बन गए, तुम्हें क्या मिला? ये लोग जो कल तक तुमको देख करके डरा करते थे, आज तुमको देख करके हंस रहे हैं, तुम्हें क्या मिला? वो जो सज्जन थे वो बोले कि ऐसा है भैया, जो मिला वो बाहर नहीं मिला, मेरे मन के भीतर मिला। बोले मैं इतने दिनों तक जेल के अंदर था और जेल के अंदर दुनिया मुझसे डरती होगी, पर बोले मैं एक रात को चैन की नींद नहीं सो पाता। हर रात को मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़ते थे, मुझसे आकर के कहते थे आप हमें अनाथ बना करके क्यों चले गए। मुझे बहनें दिखाई पड़ती थी, मुझसे आकर के कहती थी आप हमें विधवा बना के क्यों चले गए, हमारे पति को क्यों मार दिया। बोले रात भर मैं करवटें बदलता रहता था, दुनिया डरती होगी पर मुझे नींद नहीं आती थी। बोले आज का दिन है, दुनिया हंसती है पर मैं चैन की नींद सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छे उद्देश्य के लिए जी रहा हूँ। दोस्तों वो जो गुरु से जुड़ने का सौभाग्य है, जहाँ पर आपको मन में संतोष होता है कि मैं एक अच्छे उद्देश्य के लिए जी रहा हूँ, वो आपको दुनिया का और कोई कर्म प्रदान नहीं कर सकता। जब हम यज्ञशाला के अंदर आकर के बैठते हैं तो उसी गुरु सत्ता का स्मरण करते हैं। दोस्तों जिनका जीवन बालकों की तरह से था, समुद्र की तरह की गहराई, हिमालय की तरह की ऊंचाई, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में आप पुराणों में पढ़ते हैं, आख्यानों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। उनको नजदीक से देखने का सौभाग्य, उनको कानों से सुन पाने का सौभाग्य, उनकी धोती को पकड़ पाने का सौभाग्य कितनों को मिल पाता है। आप जरा सोच करके देखिए कि लोग अपने सीवी के ऊपर, अपने बायोडेटा के ऊपर लिखते हैं हमने गूगल में काम किया, हमने अमेरिका में काम किया। कितने लोग होंगे जो अपने बायोडेटा के ऊपर ये लिख सकें कि हमने भगवान के लिए काम किया। दोस्तों आप लोग सौभाग्यशाली, आपको भगवान के लिए काम करने का अवसर मिला, उस चेतना के साथ जुड़ पाने का अवसर मिला जिससे जुड़ पाने का सौभाग्य बिरलों को मिल पाता है। और वो सौभाग्य आज अपने जीवन की परीक्षा को लेकर के आया है। दोस्तों सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है यदि व्यक्ति उसके मूल्य को समझ नहीं पाता है। हम कल को मर गए होते और भगवान का, गुरुदेव का नाम नहीं सुना होता, तो ऊपर जाकर के बहाना तो बना सकते थे कि हमने गुरुदेव का नाम ही नहीं सुना, हमारे इतने पुण्य नहीं थे कि हम लोग शांति कुंज जा पाते और समाधि पर सर रख पाते और गुरुदेव के विचारों को पढ़ पाते। आज जब गुरुदेव से जुड़ गए और जुड़ने के बाद यदि हमारा जीवन नहीं बदला तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। दोस्तों एक बार पारस को छू लेने के बाद यदि हम कुंदन नहीं बन पाते हैं, यदि हम स्वर्ण नहीं बन पाते हैं, यदि हमारे अंदर की चमक नहीं आती है, तो उसमें पारस का दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य हमारा ही है। संत पलटू ने कहा है सदगुरु सबको देते है, लेता नहीं कोई।
सदगुरु सबको देते हैं, व्यक्ति लेने से मना कर देता है। सदगुरु सबको देते हैं, लेता नहीं कोई, पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए। पारस का कोई दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य तो लोहे का है जो छूने से मना कर रहा है। दोस्तों, गुरुदेव हर व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आए और हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि हम अपने